गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं बीए भाग द्वितीय महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और बीए भाग प्रथम राजस्थान विश्वविद्यालय। इसमें हमने टॉपिक लिया है, नया टॉपिक लिया है आज, जातिवाद, कास्टिज्म। इसकी हम गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में तो भारतीय सामाजिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे और राजस्थान विश्वविद्यालय के संदर्भ में हम भारतीय समाज, जो कि सेकंड पेपर है दोनों ही, उनमें हम चर्चा कर रहे हैं। जातिवाद वह संकुचित भावना है जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति समाज और राष्ट्र को विशेष महत्व नहीं देकर अपने जातीय हितों को सर्वोपरि मानता है और अपनी जाति के स्वार्थों की दृष्टि से सोचता है। जातिवाद ने जातियों को आंतरिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाने में योग दिया है। वर्तमान में जाति के नाम पर शिक्षण संस्थाएं, धर्मशालाएं, औद्योगिक संस्थान, औषधालय, मंदिर एवं अन्य संगठन पाए जाते हैं। इन संगठनों के माध्यम से जाति विशेष की स्थिति को सामाजिक संस्करण की प्रणाली में ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाता है। ये संगठन अपनी जाति के लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान कर उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति को उन्नत करने के अवसर देते हैं। उच्च सामाजिक स्थिति प्राप्त व्यक्ति अपनी जाति के व्यक्तियों को उच्च शिक्षा, राजकीय एवं अन्य नौकरियों में प्रवेश, धन कमाने के अवसर तथा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का मौका प्रदान करना चाहते हैं। आज विभिन्न जातियां इस दिशा में प्रयत्नशील हैं और जातीय संगठनों के निर्माण में लगी हुई है। अपनी जाति के लोगों को हर कीमत पर सब प्रकार की सुख सुविधाएं पहुंचा रही है। जातिवाद या जाति भक्ति एक जाति के सदस्यों की वह संकुचित भावना है जो समाज या राष्ट्र के सामान्य हितों को ध्यान नहीं रखते हुए अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने, उनकी सामाजिक स्थिति को उन्नत करने और उन्हें आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करने के लिए प्रेरित करती है। जातिवाद वह भावना है जो एक जाति के सदस्यों को अपने ही जाति वालों के उत्थान, एकता एवं सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने में मदद करती है। जातिवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए के.एन. शर्मा अपने पुस्तक भारतीय समाज और संस्कृति में लिखते हैं कि जातिवाद या जाति भक्ति एक ही जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश के या समाज के सामान्य हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जातीय एकता और जाति की सामाजिक परिस्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करती है। काका कालेकर ने जातिवाद के संबंध में लिखा है कि जातिवाद अंध और परिमित समूह भक्ति है जो न्याय के सामान्य सामाजिक मानदंडों के औचित्य, नैतिकता तथा सार्वभौमिक भ्रातृत्व की उपेक्षा करती है। के.एम. पाणिक्कर अपनी पुस्तक हिंदू सोसाइटी एक्ट क्रॉसरोड में जातिवाद पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव ही जातिवाद है। पाणिक्कर ने एक अन्य स्थान पर यह भी लिखा है कि जब तक उपजाति की अवधारणा पाई जाती है तब तक जातिवाद अपरिहार्य है, क्योंकि यह एक ऐसी स्थायी निष्ठा है जो हिंदुओं ने उत्तराधिकार से प्राप्त की है। स्पष्ट है कि जातिवाद वह संकीर्ण भावना है जो एक जाति के सदस्यों को अन्य लोगों के सामान्य हितों की चिंता नहीं करते हुए अपनी ही जाति के लोगों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता देने को प्रेरित करती है। अब हम बात करेंगे
जातिवाद के विकास के कारक, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर कास्टिज्म। जातिवाद के विकास में जिन कारकों की अहम भूमिका रही है वे इस प्रकार से निम्नवत हैं। उनमें पहला है वैवाहिक प्रतिबंध। वैवाहिक प्रतिबंध के अंतर्गत जाति अंतर्विवाह की प्रथा आती है। इस प्रथा के अनुसार प्रत्येक के लिए अपनी ही जातीय समूह में वैवाहिक संबंध स्थापित करना आवश्यक है। वैवाहिक क्षेत्र में अपनी ही जाति या उपजाति तक सीमित होने की वजह से जीवन साथी के चुनाव की समस्या आती है। ऐसी स्थिति में लोगों का यह प्रयत्न रहता है कि अपनी ही जाति वालों को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाएं और नौकरियों तथा सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के अवसर मिले। अगला है यातायात और संचार के साधनों का विकास। यातायात और संचार के साधनों के विकास ने जातिवाद को राष्ट्रव्यापी बना दिया है। राष्ट्र की अब तो अंतर्राष्ट्रीय भी हो गई है। एक ही जाति के लोग देश के विभिन्न कोनों तक पहुंच गए हैं। जाति बिरादरी वालों के आज प्रांतीय ही नहीं वरन अखिल भारतीय सम्मेलन होते हैं जिनमें अपनी जाति के सदस्यों के हितों के संरक्षण पर विचार विमर्श किया जाता है। आज तो विभिन्न जातियों के पत्र पत्रिकाएं तक निकलने और संगठन बनने लगे हैं जिनके फैलाव का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। तीसरा और अगला है जातीय स्थिति को ऊंचा उठाने की लालसा। जातीय प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने और सामाजिक संस्तरण की प्रणाली में अपनी जाति की स्थिति को उन्नत करने की इच्छा ने जातिवाद के विकास में विशेष सहायता प्रदान की है। अगला है जजमानी प्रथा का विघटन। जजमानी प्रथा तो बस आपको पता ही है, मैंने बताई है आपको कि वस्तु विनिमय पर आधारित दो परिवारों के मध्य, एक उत्पादक परिवार है, एक जजमान है, के मध्य के वे संबंध जहाँ एक तो सेवा कर रहा है और दूसरा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। आज जजमानी प्रथा के टूटने से विभिन्न जातियों के उदग्र संबंध समाप्त हो चुके हैं और एक जाति के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों जिन्हें क्षैतिज संबंध कहते हैं दृढ़ता आई है। इसके फलस्वरूप जातिवाद को प्रोत्साहन मिला है। अगला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण के कारण परिवार तथा जाति के वंशानुगत पेशों को चोट पहुंची है। परिणाम ये हुआ कि आर्थिक सुरक्षा समाप्त हो गई है। साथ ही जनसंख्या की तेजी से वृद्धि एवं औद्योगिक विकास की धीमी गति के कारण लोगों को योग्यता अनुसार नौकरियां प्राप्त करने के अवसर नहीं मिले हैं। ऐसी स्थिति में जाति के द्वारा अपने सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु लोग अपनी ही जाति वालों को उच्च पद प्राप्त करने के अवसर देना चाहते हैं। अगला है नगरीकरण। नगरों की दशाओं ने भी जातिवाद को प्रोत्साहित किया है। नगरों में विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों तथा आर्थिक स्तरों के लोग पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न स्वार्थों के आधार पर बने संगठन भी दिखाई पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में जाति ही पीछे क्यों रहती है? नगरों में घनिष्ठ एवं दृढ़ समूह के रूप में जातीय संगठन बनने लगे हैं जिन्होंने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। अगला है जातियों का विभेदीकृत विकास। जातियों के विभेदीकृत विकास ने भी जातिवाद को प्रोत्साहित करने में सहायता पहुंचाई है। कुछ जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त रहे हैं और कुछ अनेक निर्योग्यताओं से पीड़ित रहे हैं। ऐसी दशा में कुछ जातियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने, उच्च नौकरियों में आने तथा धन कमाने एवं अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के विशेष अवसर मिले हैं। परिणाम यह हुआ कि कुछ जातियों ने आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ली है तो कई जातियों को इससे वंचित रहना पड़ा है। कुछ जातियां अपने परंपरागत व्यवसायों में ही लगी रही और इन्हें आर्थिक दृष्टि से प्रगति करने और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का मौका नहीं मिला। ऐसी स्थिति में विभिन्न जातियों में
कटुता को बढ़ाया है और परिणाम स्वरूप जातीय संगठन दृढ़ हुए हैं। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए डॉक्टर श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निम्न जाति ब्राह्मण क्षत्रिय या प्रभु जाति एक खान पान रहन सहन प्रथा परंपरा रीति रिवाज वेशभूषा व्यवहार जीवन जीने के ढंग वे ऑफ लाइफ को अपनाती है। संस्कृतिकरण करने वाली जाति में जातिवाद की भावना पैदा होती है और वह अन्य निम्न जातियों से अपने को श्रेष्ठ समझने लगती है। जातीय संगठन अगला है। जातिवाद को विकसित करने में जातीय संगठनों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज अनेक जातियों के क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय संगठन पाए जाते हैं। इन जातीय संगठनों की अपनी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, सम्मेलन गोष्ठियां होती है, चुनाव में व्यक्ति विशेष को ही मत देने पर जोर दिया जाता है। अपनी जाति के सदस्यों को संगठित करने एवं उनके हितों की रक्षा करने के प्रयत्न भी जातीय संगठन द्वारा किए जाते हैं। और अंतिम है राजनीति। प्रजातंत्र में वोट की कीमत होती है और वोट प्राप्त करने का एक तरीका है लोगों में जातीय भावनाओं को उभारा जाए। जिस क्षेत्र में किसी जाति विशेष की बहुलता है उनमें क्षत्रिय अहीर मुसलमानों को चुनाव में उम्मीदवार के लिए चुना जाता है। चुनाव में जाति के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। इस प्रकार राजनीति ने जातिवाद को बढ़ावा दिया। यानी कहने का तात्पर्य है कि क्षेत्र विशेष में जो जाति डोमिनेंट है उसी के कैंडिडेट को तो पहले टिकट मिलेगा तो बाद में जातीय भावनाओं को उभार करके उस जाति विशेष के व्यक्ति के प्रति वोट देने के लिए संपूर्ण जाति को मानसिक रूप से एकत्रित किया जाता है और उस जाति विशेष के कैंडिडेट के प्रति वोटिंग करवाई जाती है, उसको जिताया जाता है। फिर आगे भी जाति विशेष का दबाव बना के उसको मंत्रिमंडल में भी लिया जाता है। यानी प्रत्यक्ष रूप से रजनी कोठारी जैसे कहते हैं कि भारत में जाति का राजनीतिकरण और राजनीति का जातीयकरण हो रहा है। ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, लोकतंत्र के सम्मुख एक बहुत बड़ा संकट है। ये आज हमने पढ़े जाति को प्रेरित करने वाले कारक। अब कल मैं आपसे चर्चा करूंगा जातिवाद के दुष्परिणाम। प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आपसे यही बात करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, मस्त रहें। आज से आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की भी क्लासेस नियमित रूप से चालू हो रही है। उसमें कुछ सरकार की ओर से गाइडलाइन है कि प्रत्येक वर्ग से 50% विद्यार्थी आएंगे। यानी जो विद्यार्थी आ जाएंगे वो कल नहीं आएंगे। 50-50% के अनुपात में आप लोगों को महाविद्यालय जाना है। वहाँ विशेष रूप से 2-3 बातों का ध्यान रखना है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और अपनी पानी की बोतल वगैरह अपनी खुद की लेके जानी है। यानी अपनी सावधानी पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। सैनिटाइज़र की व्यवस्था होगी आपके लिए, वहाँ आप सैनिटाइज कर लें, अनावश्यक वस्तुओं को ना छुएं और आराम से अपने अध्ययन अध्यापन पे आप केंद्रित रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें इन्हीं भावनाओं के साथ। और एक विशेष बात और कि जो ये वीडियोज़ ये कंटेंट्स आपको भेजे जा रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी समस्या जिज्ञासा के प्रति कमेंट्स करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। सुप्रभात।